हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 6 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर बच्चों। आज हमारी 10 है और हमारी आज डेट है बच्चों 5 अक्टूबर। बच्चों यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, 4 तारीख लिखी है, लेकिन आप यहाँ पे ये हमारी आज की वर्कशीट है 5 तारीख की, तो आप यहाँ लिख देंगे 5। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आगे देखते हैं, विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक के नाम में आप अपने टीचर का। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पौधों को जानिए, यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों पौधों के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों कि हम सब पौधों के भागों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। तो आइए नीचे दिए गए पौधों के चित्र में पौधों के भागों के नाम लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें ये एक पौधा दे रखा है, हमें क्या करना है, इसके भागों के नाम लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो लिख लेते हैं। हमारा बच्चों ये दे रखा है हमें, ठीक है। तो ये क्या है हमारा बच्चों, ये है हमारा फूल। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ लिखेंगे फूल बच्चों। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फूल बच्चों। ठीक है, फिर दे रखा है हमें, फिर है बच्चों हमारे ये इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, तना। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे तना। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा तना। फिर दे रखा है बच्चों हमें ये, तो ये क्या होता है बच्चों, हमारा फल, तो आप यहाँ लिखेंगे फल। ठीक है बच्चों, फिर दे रखा है हमें ये, तो बच्चों ये होती है हमारी पत्ती, तो आप यहाँ लिख देंगे पत्ती। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगी मेरी पत्ती। लास्ट है बच्चों हमारा ये, तो हम इसे क्या कहते हैं, ये होती है हमारी पौधों की जड़, तो आप यहाँ लिख देंगे जड़। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं। हम अपने आसपास के पौधों को ध्यान से देखते हैं। कुछ पौधे तो हमारे घरों में गमलों में भी लगे होते हैं। इन पौधों के तने और शाखाओं को ध्यान से देखें। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं शाख के बारे में कि ध्यानपूर्वक देखने पर हमने पाया कि जो पौधे छोटे हैं उनमें तने हरे और कोमल हैं जैसे धनिया और टमाटर। ठीक है बच्चों, इन्हें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो बच्चों इनके जो पौधे ये छोटे होते हैं, तो इनके तने हरे और कोमल होते हैं। ठीक है बच्चों, धनिया और टमाटर के। ठीक है, फिर झाड़ी के बारे में पढ़ते हैं। कुछ पौधों के तने कठोर हैं लेकिन मोटे नहीं होते और उनकी शाखाएं तने के आधार अर्थात नीचे से निकलती हैं, जैसे तुलसी और नींबू। ठीक है बच्चों, यानी कि जो हमारी झाड़ियाँ होती हैं उनमें क्या होता है, वो मोटे नहीं होते हैं पौधे, वो कठोर होते हैं और उनकी शाखाएं जो होती हैं वो नीचे से निकली हुई होती हैं। ठीक है, तो उदाहरण के लिए क्या है बच्चों, तुलसी और नींबू। ठीक है, आपको बच्चों ये बात ध्यान रखनी है। फिर पेड़ के बारे में पढ़ेंगे। इनका तना कठोर और मोटा होता है, शाखाएं तने के ऊपर से निकलती हैं, जैसे आम और नीम। ठीक है बच्चों, यानी कि इनका जो तना होता है वो कठोर होता है और मोटा भी होता है साथ साथ, और शाखाएँ इनकी क्या होती हैं, ऊपर से निकलती हैं। ठीक है बच्चों, उदाहरण के लिए जैसे आम और नीम। ठीक है बच्चों, अब नीचे देखते हैं, आइए हम अभ्यास करें। ठीक है बच्चों, हमें नीचे 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, कर लेते हैं बच्चों। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए पौधों को शाख, झाड़ी और पेड़ के समूह में विभाजित करें। ठीक है बच्चों, हमें क्या करना है, नीचे हमें कुछ सब्जी और सब्जी फूल के पौधों के नाम दे रखे हैं बच्चों। तो हम क्या करेंगे, हमें इनको विभाजित करना है शाख, झाड़ी और पेड़ के समूह में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी बच्चों, यहाँ पे मैं शाख को ब्लैक से कर दूँगी। शाख जो शाख के पौधे होंगे मैं उन पे ब्लैक से गोला लगाऊंगी, और जो बच्चों झाड़ी के पौधे होंगे उन पे मैं रेड से लगाऊंगी। ठीक है बच्चों, ठीक है, और जो पेड़ होंगे उस पर मैं आपको एंड में ब्लैक से रेड से करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम शाख का करेंगे बच्चों। तो शाख के कौन कौन से होंगे बच्चों हमारे, एक तो होगा गाजर, और एक तो होगा बच्चों हमारा गाजर, और दूसरा होगा हमारा पालक, और तीसरा होगा बच्चों हमारा पुदीना। ठीक है, ये तीनों चीज़ क्या हो गई बच्चों, हमारी शाख के पौधे हैं। ठीक है, फिर हम करेंगे बच्चों अब झाड़ी के पौधों को झाड़ी के पौधों पर लाइन खींचेंगे। ठीक है, जैसे पहला क्या है हमारा बच्चों, चमेली। ठीक है, एक चमेली लिखेंगे आप झाड़ी में बच्चों, और दूसरा हो गया हमारा गुलाब, और तीसरा बच्चों आप लिखेंगे गुड़हल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब मैं इसे मिटा देती हूँ। अब दे रखा है बच्चों हमें, लास्ट है हमारा पेड़, तो इसे मैं ब्लैक से कर देती हूँ। पेड़ का क्या होगा बच्चों, हमारा एक होगी हमारी इमली, और दूसरा होगा बच्चों हमारा नारियल, और तीसरा होगा जामुन। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा कंप्लीट। फिर दे रखा है सेकंड क्वेश्चन की शाख का तना डैश और
डैश होता है। तो शाक का तना कैसा होता है बच्चों? हरा होता है और कैसा होता है? कोमल होता है। ठीक है बच्चों, आप यहाँ लिखेंगे कोमल, यानी कि शाक का तना हरा और कोमल होता है। ठीक है बच्चों, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि पेड़ की शाखाएं तने के डैश से निकलती हैं। तो बच्चों पेड़ की शाखाएं तने के किससे निकलती हैं? ऊपर से, नीचे से। तो बच्चों ऊपर से निकलती है, तो आप ये लिखेंगे ऊपर। ठीक है, ऊपर से निकलती है। ठीक है बच्चों, तो हमारी आज की वर्कशीट बच्चों यहीं पे कंप्लीट होती है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।